हरिः ओं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। हरिः ओं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरिः ओं आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालिनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्वि रामायणम्। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। प्रेम से बोली श्री अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सुताम्र पर्णी जलराशि जोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। प्रेम से बोली श्री शंकर भगवान की जय। सभी संतों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए कथा के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। संतों के पावन पुण्य वाणी का आश्रय लेते हुए कथा भगवान का हेतु, जन्म अवतार के हेतु, भगवान के अवतार के हेतु का चल रहा है। बाबा भूत भावन भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को भगवान के अवतार के हेतु बता रहे हैं। माता पार्वती जी बाबा से पूछ रही हैं कि नाथ धरे नरतन के ही हेतु कहूँ बुझाई मोहे वृष केतु। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, शरीर क्यों धारण करते हैं, इस प्रश्न को बाबा इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडी बखानी असुना बिहगनायक गरुण। कथा को खुद भगवान शंकर जी ने ही लिख कर रखा था। आहा रामचरित मानस मुनि भावन अबिरचेहु शंभु सुहावन पावन। भगवान शंकर जी ने इस कथा की रचना की थी, लेकिन बाबा फिर भी कह रहे हैं कि कागभूषुंडी जी ने जो कथा गरुण जी को सुनाया था वही कथा सुना रहा हूँ। हरि गुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। हे उमा, भगवान के नाम कीर्ति जस गुणगान अपार है, इसलिए मैं कथा कह रहा हूँ, आदर पूर्वक सुने। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। लेकिन मैं अपने मति के अनुसार इस कथा को कह रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमा गम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई ऐदमिथम कही जाई न सोई। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती सुनो शुभ सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए। हे गिरिजा, भगवान का चरित सुंदर है, विपुल है, विशद है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। केवल बाबा भोलेनाथ ही नहीं कह रहे हैं, गरुण जी कागभूषुंडी जी महाराज जब कथा सुना रहे हैं गरुण जी को, उस समय वो भी कह रहे हैं कि तुम आदि खगमशक प्रजंता गगन उड़ाही पाई नहीं अंता अतिमि रघुपति मही माय अवगाहा
तात कबहू को पाव की था। जैसे आकाश का पता गरुड़ से लेकर मच्छर तक प्रयास करते रहे, जिंदगी भर उड़ते रहे कई जन्मों तक, लेकिन आसमान का किसी ने पता नहीं लगा पाया। उसी तरह से भगवान का चरित्र अनंत है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं हरि अवतार है तुझे ही होई, मीठम कही जाई न सोई। भगवान के अवतार का कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन फिर भी संत मुनि पुराण सभी लोग अपने अपने मति के अनुसार भगवान की कथा कहते हैं, भगवान के कीर्ति जस का गुणगान करते हैं। अतदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। अत समय सुमुखी सुनाऊ बतोही, असमुझ परई जस कारण मोही। हरि अवतार हे तुझे ही होई, मीठम कही जाई न सोई। बाबा कहते हैं कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन एक प्रमुख कारण बाबा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधमाय अभिमानी। तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म का हानि होता है और धरती पर असुरों का साम्राज्य हो जाता है, लंपट कामी व्याभिचारी लोग धरती पर इनका बोलबाला हो जाता है, तब भगवान प्रकट होते हैं और उन असुरों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, गौ ब्राह्मण और धरती की रक्षा करते हैं। अपने जन संत मुनि जो सज्जन है उनके रक्षा के लिए भगवान आते हैं। और सज्जन किसी का कोई जाति नहीं होता, सज्जन हर समाज, हर समुदाय, हर धर्म में होते हैं। अजसुर मारि थापहि सुर न राखहि निज श्रुति से तू, अजग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुरों को मारकर और सुरों का साम्राज्य, देवताओं का साम्राज्य, सत्य की धर्म की स्थापना करते हैं। इसी के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। सोई जस गाई भगत भवतरहि, सोई जस गाई भगत भवतरहि। कृपा सिंधु जन हित तन धरहि, कृपा। भगवान के इसी जस का, इसी कीर्ति का गुणगान करके जो जन है उनके भगवान संत जो हैं वो भव को पार कर जाते हैं। भगवान के इसी गुण कीर्ति का गान करके बाबा कहते हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका। परम विचित्र एकते एका। कहते हैं कि राम जी के जन्म के अनेकों हेतु है, अनेकों कारण है जो परम विचित्र और एक से बढ़कर एक है। सब सुनाना संभव नहीं है, लेकिन दो चार सुनाऊंगा। बाबा कहते हैं कि जनमा एक दुई कहब बखानी, सावधान सुनु
सुमति भवानी। आहा, एक दो जन्म के कथा का मैं वर्णन करूंगा, इसको सावधानी से आदर पूर्वक हे भवानी इस कथा को सुनो। बाबा कथा कहना शुरू करते हैं और कारण बताते हैं कि द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। द्वारपाल थे, भगवान के दो द्वारपाल थे। कौन कौन? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इन्होंने उनको भगवान तक पहुंचने नहीं दिए, क्योंकि भगवान भी मना किए थे कि आज किसी से हमको मिलना नहीं है, इसलिए किसी को आने मत देना। लेकिन इन्होंने सप्तर्षियों ने सनकादिक ऋषियों को रोक दिए। सनकादिक ऋषि इनको श्राप दे दिए। अभी प्रश्रापते दोने भाई, बी प्रश्रापते अदोने भाई, तामसय असुर अदेह तीन पाई। उन विप्रों के श्राप से ये दोनों भाई तामसी हुए और क्या हुए? राक्षस बने। 3 जन्मों तक राक्षस बने। आहा, तामसय असुर देह तीन पाई। पहले जन्म में कनक काशीपुहा टकयरुलोचन, विश्वविदित सुरपति मदमोचन। पहला जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष को मारे, बराह रूप धारण करके भगवान उसका उद्धार किए। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष हरण करके समुद्र में लेकर चला गया था, उस समय भगवान बराह के रूप में आए और पृथ्वी का रक्षा किए और हिरण्याक्ष के संहार किए, उसका उद्धार किए। विजयी समार अबीर विख्याता, धरी बाराह बपु एक निपात। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सु जस विषतारा। फिर नरसिंह के रूप में आए भगवान। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करने लगा, तब खंभे से भगवान प्रकट होकर नरसिंह रूप में आए और हिरण्यकशिपु का उद्धार किए और अपने भक्त प्रहलाद के जस का विस्तार किए। उसके बाद वो बने कुंभकर्ण और रावण। अभय निशाचर जाय तिन्ह, महावीर बलवान, अकुंभकर्ण रावण सुभट, असुर विजयी जग जान। रावण कौन बना? ये कथा आगे मिलेगा। प्रताप भानु रावण बने और उनके जो भाई थे हरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बने और उनके मंत्री धर्म रुचि जो थे वह विभीषण बने। कहते हैं कि एक बार तीन के हित लागी, अधरे देह। भगवान एक बार उनके उद्धार के लिए, उनके हित के लिए भगवान ने शरीर धारण किया और उनको इसके बाद तीसरे जन्म में वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। एक बार तीन
के हित लागी, अधरे देह भगत अनुरागी। उसके बाद दूसरे जन्म में वही रावण जलंधर बना। एक बार एक कल्प सुर भये एक कल्प की बात है, एक कल्प में वही जलंधर के रूप में आए। कहते हैं कि एक कल्प सुर देखी दुखारे, असमर जलंधर सन सब हारे। जलंधर जो समुद्र का पुत्र अत्यंत ही बलशाली असुर था, वह सभी देवताओं को पराजित कर लिया था, सबके राज छीन लिया था, उसको कोई हरा नहीं सकता। असंभो कीन्ही संग्रामय पारा, अतनुज महाबल मरही न मारा। भगवान शिव जी उनके साथ युद्ध किए, जलंधर के साथ, लेकिन इतना वीर था कि वो भगवान शंकर से भी पराजित नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसकी पत्नी जो वृंदा थी वो अत्यंत शीलवान थी, पतिव्रता थी। अपरमा सती असुराधिप नारी, अतेहि बलताहीन अजित ही पुरारी। परम सती थी उस असुर की पत्नी वृंदा, इसलिए उसको भगवान शिव भी हरा नहीं सकते थे। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, किस लिए? देवताओं और अपने जनों के रक्षा के लिए। अछल करिटारे उता सुब्रत, अप्रभु सुर कारज कीनी। छल करके उसके व्रत को, पति व्रत धर्म का बाबा ने, भगवान विष्णु ने विनाश किया। और जब वह जाने कि भगवान विष्णु ने हमारे साथ छल किया, तब उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। छल करिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीनी। जब जानी सोई मरम तब, अश्राप कोप करी दीनी। उसने श्राप दे दिया। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, तहाँ जलंधर रावण भयऊ। रनहति राम परम पद दयऊ, नरहति। भगवान ने उनका उद्धार किए, परम पद दिए। वही जलंधर रावण बना, और जलंधर रावण बना तो भगवान राम बनकर आए, और एक बार उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए भगवान ने शरीर धारण किया। माता जी कथा सुन रही हैं, अत्यंत ही सावधानी से आदर पूर्वक कथा सुन रही हैं। भोलेनाथ जी संक्षिप्त में कथा को कहते जा रहे हैं। कहीं पर माता जी ने टोका टोकी नहीं किया, कहीं तर्क नहीं किया, लेकिन जब बाबा ने कहा कि एक नारद श्राप अदिनी एक बार, एक कल्पते ही लगी अवतार। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, इसके कारण एक कल्प में भगवान को नारद जी के श्राप के वश में आकर उनको शरीर धारण करना पड़ा। जब नारद जी की बात आई तो माता पार्वती जी सावधान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। और गुरु की बात जब आ गई, नारद जी माता पार्वती जी के गुरु हैं, और गुरु भगवान की जब बात आई तो माता जी
वो रहा नहीं गया, बोलने के लिए विवश हो गई। और भगवान शिव के वचन को सुनकर माता जी ने बोला, क्या? अब वचन सुनत भई नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद वचन सुनत आचरज भवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। वचन को सुनकर कि नारद जी ने श्राप दिया, तो इस तरह के वचन को सुनकर माता जी ने कहा कि नारद जी तो मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी श्राप क्यों देंगे? भगवान ने कोई गलती किए होंगे, हरि ने कोई गलती की होगी, इसलिए हमारे गुरु जी श्राप दिए। कहते हैं, माता पार्वती जी कहती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ने कोई गलती की होगी, इसलिए नारद जी ने श्राप दिया। कहा अपराध रमापति कीन्हा, यानी अपने गुरु की को क्लीन चिट दे रही हैं। गुरु की भक्ति है, इससे प्रतीत होता है कि माता पार्वती जी को अपने गुरु के चरणों में अत्यंत ही निष्ठा है, प्रबल निष्ठा है। क्योंकि आगे भी माता पार्वती जी कह रही हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। गुरु की बात आई तो माता जी तर्क करने के लिए विवश हो गई, लेकिन आगे के जो कारण बाबा बता रहे हैं, पूरी कथा में माता पार्वती जी कोई तर्क वितर्क नहीं किया, टोका टोकी कहीं नहीं करती हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि एक बार मैंने तर्क वितर्क किया था कि भगवान शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए थे, इसलिए माता जी कोई तर्क नहीं कर रही हैं। और इस जन्म में हिमाचल की पुत्री हैं, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हैं, और अगले जन्म में सती के रूप में जब थी तब दक्ष की पुत्री थी। दक्ष यानी बुद्धिमान, ज़्यादा बुद्धिमानी लगा रही थी। और भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। इसलिए माता जी कहती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। रामापति ने कोई गलती की होंगी, भगवान ने कोई गलती किया होगा, इसलिए हमारे गुरुजी श्राप दिए होंगे। यह प्रसंग मोहे कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। इसलिए हे प्रभु, हे महादेव, इस प्रसंग को विस्तार से कहिए, क्योंकि मुनि के मन में, हमारे गुरु जी के मन में ऐसा मोह क्यों आया, इसलिए इस कथा को विस्तार से कहिए। यह प्रसंग मोहे कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। इसलिए हे प्रभु, इस कथा को विस्तार से कहिए। हमारे गुरु जी ने क्यों श्राप दिया, उनके मन में ऐसा मोह क्यों आया, भगवान की कोई गलती रही होगी।
भोलेनाथ माता जी के आग्रह पर नारद मोह की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं परमारम अहिमगिरि गुहा एक यति पावन अबह सुर सरी बह समीप सुर सरी सुहावन हरि हिमगिरि गुहा एक यति पावन बह समीप सुर सरी सुहावन। एक बार नारद बाबा घूमते घूमते टहलते हुए कहाँ चले गए? हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ पर उनको एक गुफा दिखाई दिया और उस गुफे के बगल से निकट में ही गंगा जी माता सुरसरी का प्रवाह था, बह रही थी। वहाँ का रमणीय दृश्य को देखकर नारद जी के मन में अत्यंत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। कहते हैं बाबा कि आश्रम एक अपुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन यति भावा। वहाँ पर एक आश्रम था। उस आश्रम को देखकर नारद बाबा के मन में अत्यंत रुचि पैदा हो गया, अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान की याद आ गई। ये भगवान की ही रचना, वहाँ की छटा दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर नारद जी को भगवान की याद आ गई। निरखी शैल सारी विपिन विभाग अभयऊ रामापति पदय अनुराग। भगवान का याद आ गया। निरखी शैल सरी, शैल पर्वत, सरी नदी, विपिन विभागा वन को देखकर, वहाँ के लता वितान पेड़ पौधे वनस्पतियों को देखकर भगवान की रचना याद आ गई। कहे कि भगवान की ही ये रचना है, भगवान ने ही रचा है। अब भगवान की याद आई तो भगवान के चरणों में अत्यंत अनुराग बढ़ गया। सुमिरत हरि अश्राप गति बाधी असहज विमल मन लगी समाधि। सुमिरत, भगवान का सुमिरण किए, स्मरण किए तो उनकी जो एक श्राप था, उनको राजा दक्ष ने श्राप दिया था। राजा दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद बाबा जोगी बना दिए थे, सन्यासी बना दिए थे। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि नारद तुमको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, एक जगह कहीं टीके नहीं रहोगे, 2 घड़ी से ज़्यादा तुम कहीं स्थिर नहीं रह पाओगे। इसलिए नारद बाबा कहीं स्थिर नहीं रहते हैं। इसी श्राप के कारण 2 घड़ी से ज़्यादा वो कहीं टीक नहीं सकते। लेकिन सुमिरत हरि श्राप गति बाधी विमल सहज विमल मन अलगी समाधि। सहज विमल मन से अत्यंत निर्मल मन बाबा नारद जी का समाधि लग गया। और जब समाधि लग गया, बाबा के तपस्या को देखकर, समाधि को देखकर, उपासना को देखकर इंद्र को ईर्ष्या हो गया। और इंद्र ने कामदेव को बुलाया है, अत्यंत सम्मान दिया इंद्र ने, और कहा कि जाकर नारद बाबा का तपस्या तोड़ दो, क्योंकि नारद जी हमारा पद लेना चाहते हैं। अमुनि गति देखी असुरेश डेराने अकाम देव बोली सनमाने। लेकिन नारद बाबा का वो श्राप क्यों खत्म हो गया, बाधित हो गया, जो दक्ष ने दिया था। क्योंकि भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है,
असीम की चापी अस कहीं को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसके सीमा को कोई रोक नहीं सकता, जिसके रखवार रक्षक भगवान श्री राम हैं। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यहाँ इंद्र भगवान ने सुना शीर मन महुअति त्रासा, अचाहत देव ऋषि मम पुरवासा। इंद्र भगवान के मन में डर है कि नारद जी हमारा पद लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। और कह रहे हैं, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जो लोभी लोलुप जग माही, असहज काक इव सब ही डेराही। जो लोभी लोलुप इंसान होता है दुनिया में, वो किसी के भी तरक्की से उसको ईर्ष्या हो जाता है, जलन हो जाता है, मत्सर हो जाता है। कोई तरक्की करने लगे तो उसको अत्यंत ही वो दुखी हो जाता है। आगे नारद बाबा के मोह की कथा कहने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री परशुराम। आप सबों को प्रणाम। जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान।